हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की मैथ्स का एक्सरसाइज 11.1 का 5th क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन है व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको पहले हम समझ लेते हैं। बोल क्या रहा है, क्या कह रहा है, कितनी लेंथ की जरूरत होगी। व्हाट लेंथ ऑफ द टारपोलिन 3 मीटर वाइड, एक टारपोलिन है, एक तिरपाल है, उसकी चौड़ाई कितनी है, 3 मीटर है। अब कह रहा है इसकी लंबाई कितनी जरूरत पड़ेगी टू मेक कॉनिकल टेंट। अगर हम इस तिरपाल का कॉनिकल टेंट बनाएंगे यानी कौन के शेप का टेंट बनाएंगे तो कितनी लंबाई की जरूरत पड़ेगी, जिसकी चौड़ाई 3 मीटर दे रखी है। और बोल रहा है ऑफ हाइट 8 मीटर, जिसकी हाइट कितनी होगी, किसकी हाइट बोल रहा है, वो कॉनिकल टेंट की बोल रहा है। इस कॉनिकल टेंट की अगर हाइट 8 मीटर है एंड बेस रेडियस 6 मीटर है तो अब मैं आपको बता दूं, मान लो ये हमारे पास तारपोलिन है, ठीक है, ऐसा ही होगा तारपोलिन जो होगा। और इसी का हमें क्या बनाना है, देखो इसमें क्या दे रखा है और चौड़ाई दे रखी है, इसकी लंबाई बतानी है कितनी जरूरत पड़ेगी। और कंडीशन क्या दे रखी है, अगर हम इसका क्या कर लें, इसका हम कॉनिकल टेंट बना दें, इस तरीके से कॉनिकल टेंट बना दें। और कॉनिकल टेंट बनाने पर जो इसकी हाइट दे रखी है, हमें हाइट दे रखी है, ये देखो कॉनिकल टेंट बनेगा। और इसमें क्या बोल रहा है, हाइट जो दे रखी है, हाइट इसकी 8 मीटर होगी हाइट जो है, और इसकी जो रेडियस है, इस बेस की रेडियस है वो 6 मीटर है। ये कंडीशंस हैं। तो हमें बस लंबाई निकालनी है, लेकिन हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अभी आगे क्वेश्चन क्या लिखा है, assume that extra length of material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 सेंटीमीटर। ये बोल रहा है कि मान लो अगर लेंथ हमें और कितनी जरूरत पड़ेगी, जब हम उसको काटेंगे, टेंट बनाएंगे, कॉनिकल टेंट बनाएंगे, तो उसको काटने में और एक्स्ट्रा मार्जिन जो लेंगे उसमें मान लो अगर हमें 20 सेंटीमीटर लंबाई और जरूरत पड़ती है, यानी इतने तारपोलिन की और जरूरत पड़ेगी, तो बताओ आपको कितने लंबाई की जरूरत पड़ेगी, यानी लंबाई कितनी होनी चाहिए तारपोलिन की। तो ये एक्स्ट्रा हम उसमें बाद में जोड़ेंगे, जब हम पहले लंबाई निकाल लेंगे, लेंथ निकाल लेंगे, फिर इसमें ये जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे, यानी इतना और एक्स्ट्रा चाहिए हमें। ये खत्म हो जाता है, वेस्ट हो जाता है किसमें, जब उसको कटिंग वगैरह करी जाती है टेंट को बनाने के लिए। तो इतने एक्स्ट्रा अगर मान लो खत्म हो जाता है तो कितने लंबाई की जरूरत पड़ेगी। अब एक चीज और, पाई बराबर हमें लेना है 3.14। तो सारी चीजें ध्यान रखेंगे। तो हम पहले लिखेंगे हमें जो दे रखा है, हमने लिखा बेस रेडियस 6 मीटर, हाइट 8 मीटर, देयरफॉर स्लैंट हाइट इज इक्वल टू, हम पहले क्या निकाल रहे हैं, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें पहले निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया यानी CSA। और कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब होता है, जैसे कि अभी मैंने इसको बनाया, ऐसे करके बना दिया, तो ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, ये हिस्सा जो है, यही तो जरूरत पड़ेगी इसको बनाने के लिए। जब हम इसका कॉनिकल टेंट बनाएंगे तो इसी हिस्से पे तो लगेगा एरिया पूरा इसका, और ऐसे करके खोल देंगे तो ये बन जाएगा आयत। अब यहां पर कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, और कर्व सरफेस एरिया जो होता है कोन का, ये कॉनिकल टेंट है तो कोन का क्या होता है, पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है, यानी रेडियस पता है, लेकिन एल नहीं पता, स्लैंट हाइट। इसलिए यहां पर पहले हम स्लैंट हाइट निकालेंगे। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला है √r² + h²। तो रूट आर की जगह पे हमने आर रख दिया, एच की जगह पे हमने एच रख दिया। आर मतलब रेडियस और एच मतलब हाइट, ये रख दिया। यहाँ स्क्वायर लग रहा है, यहाँ भी लगा दिया। 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 हो गया। फिर उसके बाद इन दोनों को जोड़ दिया, फिर इसका स्क्वायर रूट निकाला तो 10 मीटर आ गया। स्क्वायर रूट मतलब कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऐसे करके निकालते हैं, पहले भी बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं, यानी इसके प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे। तो ये 50 आ गया, फिर 2 से करेंगे 25 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे 5 आ गया, फिर 5 आ गया। तो इसमें जो पेयर बन रहा है उनमें से एक एक बाहर निकाल लेते हैं। तो 2 बाहर निकाल लेंगे इसमें से, और इसमें से 5 बाहर निकाल लेंगे, तो रूट हट जाएगा, और फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मीटर आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया, इसका जो हमारे पास जो स्लैंट हाइट आई है वो कितनी आ गई, 10 मीटर। अब हम क्या निकालेंगे, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी पूरा त्रिपाल का एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऐसे निकलेगा पाई आर एल, पाई की वैल्यू हमने रख दी 3.14, आर हमें दे रखा है 6, और एल हमने निकाला है 10 निकल के आया है। या मीटर स्क्वायर लगाना है, क्यों, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और किलोमीटर में है तो किलोमीटर स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, यहां से हम पॉइंट हटाएंगे, और जब भी पॉइंट हटाते हैं नीचे हमारे पास 2 जीरो आ जाती है, यानी 100 हो जाता है। जब ऊपर से पॉइंट हटाएगा, नीचे लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे, 0। और अगर नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे से पॉइंट हटने के बाद ऊपर 0 आ जाती है।
तो यहाँ 2 के बाद है, राइट हैंड साइड से हम देखते हैं 1 2, 2 के बाद पॉइंट लग रहा है तो नीचे 100 आ गया, यहाँ पर देखो तो 100 आ गया और 6 का 6, 10 का 10 लिख लिया, फिर मीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व किया, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, फिर इसकी मल्टीप्लाई कर ली और फिर यहाँ पर 1 के बाद पॉइंट लगा दिया, तो हमारे पास मतलब इसको सॉल्व करने के बाद इतना आया 188.4 मीटर स्क्वायर आ गया। अब हमने क्या लिखा, हमने लिखा देयरफॉर एरिया ऑफ द टारपोलिन रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इज इक्वल टू 188.4 मीटर स्क्वायर। यानी तारपोल, ये जो टारपोलिन है यानी तिरपाल जो है, इसको बनाने के लिए जो जितने एरिया की जरूरत पड़ेगी, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ये पूरा मान लो तिरपाल है, तो इसी से तो हम कॉनिकल टेंट बनाएंगे, तो इसको बना मतलब इसके लिए जो एरिया है यानी इतने तिरपाल की जरूरत होगी, तो इतना होगा, इतने एरिया की जरूरत पड़ने वाली है उस तिरपाल के लिए, यानी इतना तिरपाल की जरूरत पड़ने वाली है, टारपोलिन की जरूरत पड़ने वाली है। अब हमें तो क्या बताना था, हमें निकालना था लंबाई। अब यहां से हम लंबाई निकालेंगे यानी लेंथ निकालेंगे। हमने मान लिया लेट द लेंथ ऑफ द टारपोलिन इज इक्वल टू x मीटर। हमने ऐसा क्यों किया है, ध्यान रखना, हमने ऐसा इसलिए किया है, देखो हमारे पास इसका एरिया है, ये मान लिया टारपोलिन है, इसका एरिया है और इसकी हमारे पास क्या है, विड्थ है, हमें लेंथ निकालनी है। तो ये हम देख सकते हैं क्या है, ये जब ऐसा बनेगा तो ये कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर यानी रेक्टेंगल की शेप का, और रेक्टेंगल का हमें जो एरिया पता है क्या होता है, एरिया रेक्टेंगल का L इंटू बी इज इक्वल टू एरिया होता है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। हमारे पास तीन चीजें, यहाँ पर तीन चीजें होती हैं, एरिया, लेंथ और ब्रीथ। हमारे पास यहाँ 2 हैं तो तीसरी चीज निकाल लेंगे, क्या क्या है देखो, लेंथ इंटू ब्रीथ इज इक्वल टू ये, और ये हमें दे रखा है तो हमने यहाँ लिख दिया, लेंथ हमने x मीटर माना है, x रख दिया, ब्रीथ हमारे 3 है हमारे पास तो 3 रख दी। जब क्वेश्चन में दे रखा है इसकी ब्रीथ कितनी है, 3 मीटर चौड़ा है, वाइड है तो मतलब ब्रीथ है इसकी। अब यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे पहुंच जाएगा, ये जब मल्टीप्लाइड हुआ पड़ा है तो नीचे दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में पहुंच जाएगा। अब इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो 62.8 मीटर आ गया, यानी हमारे पास ये जो x है वो क्या हमने माना था, ब्रीथ, तो हमारे पास ब्रीथ निकल के आ गया 62.8 मीटर, नहीं लेंथ निकल के आ गया 62.8 मीटर, लेंथ ही तो माना था। अब यहां हम लिख देंगे एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ द टारपोलिन फॉर मार्जिन्स इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन के अंदर दिया है, क्या दिया है, हमें ये बोलना था मान लो 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा कपड़े की जरूरत पड़ेगी, एक्स्ट्रा टारपोलिन की जरूरत पड़ेगी। तो अब हमारे पास लेंथ ये निकल के आ गई, लेकिन हमें बताना एक्चुअल लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी होनी चाहिए उसकी। तो ये हम ये जोड़ेंगे, लेकिन हम इसको डायरेक्ट ऐसे जोड़ नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो पहले इसको हमें मीटर में बदलना पड़ेगा, और मीटर में बदलने के लिए हमें क्या करना है, इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से डिवाइड करोगे मीटर में आ जाएगा। तो हमने यहाँ क्या किया है, 20 सेंटीमीटर को 100 सेंटीमीटर से डिवाइड कर दिया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, और उसके बाद यहाँ क्या लग गया, 0.2 मीटर आ गया, तो 0.2 मीटर आ गया। अब लास्ट थिंग हमें क्या लिखनी है, दस टोटल लेंथ ऑफ द टारपोलिन रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 62.8 मीटर और 0.2 मीटर, यानी ये तो हमारा एरिया निकल के आया था और लेंथ निकल के आई थी, और यहाँ पर इतना लेंथ और चाहिए तो ये जुड़ गया, तो कितना आ गया, 63 मीटर। यानी एग्जैक्टली हमें कितने लेंथ की जरूरत पड़ेगी इस टारपोलिन को बनाने के लिए, 63 मीटर लेंथ की जरूरत पड़ेगी। तो ये था हमारा 5th क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।